तुमने ये फिल्म नाहर के साथ देखी थी? हाँ, कल उसी के साथ देखी थी घर। तुमने ये फिल्म नाहर के साथ घर पर देखी थी या? चांदनी जी, आपको पदम सिंह जी ने बुलाया है। ठीक है, उनसे बोलो कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। देव साहब के साथ बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। जी, पदम सिंह जी ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। और अगर इनसे कुछ डिस्कस करना है तो बंदा किस दिन काम आएगा? आप जाइए, मैं इनसे बात कर लूंगा। जाइए। देव साहब, आप 1 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आया हैं। देव साहब, ये लीजिए भाई, मुंह मीठा कीजिए। ये किस खुशी में? अजी खुशी में नहीं, प्यार से खाइए। नाहर बंडा ने आपके लिए भेजा है। वैसे लाए तो वो चांदनी जी के लिए थे, लेकिन आपके लिए भी 1 पीस भेज ही दिया। खाइए खाइए। आप दोनों के लिए केक लाया हूं। आई होप आपको पसंद आएगा। लेकिन मैं पूछ सकती हूँ इसकी जरूरत क्या थी? किसी का बर्थडे तो है नहीं। कैसी बात कर रही है बेटा? पहली बार तो कुंवर सा इतने प्यार से हमारे लिए कुछ लेकर आए। अब इनका मान तो रखना ही पड़ेगा ना? हैं? अच्छा है। लिखा। नहीं पापा, आप ही खाइए। मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा मैं आप तुम्हारी पसंद का ही फ्लेवर लाऊंगा। चलिए मम्मी जी, चलती हूँ मैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली बेटा? हाँ, अपॉइंटमेंट ले ली। अब चलना होगा वरना नंबर निकल जाएगा। हाँ। चमकी, चमकी, चमकी। कुंवर साहब। अरे चमकी, तुम बाहर कहाँ गई थी? कुंवर साहब, हम डॉक्टर के पास गए थे। बहू जी ने कहा था ना कि चेकअप कराना जरूरी है, इसलिए चमकी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, बस आराम करने की जरूरत है। हम साथ चलने वाले थे ना? बहू साहब, आप सब तो बड़े लोग हैं, आपके साथ हम कैसे जा सकते हैं? आप हमें लेके जाते बड़े डॉक्टर के पास, तो वहाँ फीस भी तो कितनी बड़ी भरनी पड़ती। हम गरीब बेचारी औरत इतने सारे पैसे तो नहीं डाल सकते ना, इसलिए सरकारी अस्पताल जाकर आए। रिपोर्ट कहाँ है? ये है ना, ये देखिए। आप तो अंग्रेजी पढ़ सकती है ना, आप पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। चलो, अच्छा हुआ, चेकअप कराना था, वो तो हो ही गया ना। ये लड़की तो काफी तेज निकली, लेकिन मैं भी देखती हूँ झूठ का ये घड़ा कब तक सही सलामत रहता है। चलो अंबिका, इस घर से जाने का समय आ गया। हाँ, वैसे अपने बेटे और बहू के लिए बहुत खुश हूं मैं, लेकिन न जाने क्यों इस घर से जाने का दिल नहीं कर रहा है। हर बात अपनी मन जैसी कहाँ हो पाती है अंबिका। वैसे तुमने सब कुछ रख तो लिया है ना? हाँ, बस सब कुछ तो रख लिया है, बस ये फोटो रह गई है। माँ और पिताजी की तस्वीर। हाँ।
भला दादा दादी को कैसे भूल सकते हैं? आज इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से तो हमारा समर इतनी तरक्की कर रहा है। इसे कहाँ लेकर जा रही हैं? ये भी हमारे साथ ही जाएंगे। मम्मी जी, आपने हमारा नया घर देखा है? कितना मॉडर्न है, तो वहां की सजावट भी वैसी ही होनी चाहिए। ये तस्वीर वहां पर बिल्कुल सूट नहीं करेगी। तुम फिक्र मत करो कावेरी, हम इसे दीवार पर नहीं टांग सकते हैं तो क्या हुआ, अपने साथ तो ले जा सकते हैं ना। ठीक है, जल्दी चलिए, देर हो रही है। जब से मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, यही मेरी दुनिया थी। इसके अलावा न मैंने कभी कुछ सोचा न चाहा। इन दीवारों से मेरा रिश्ता तो और भी पुराना है अंबिका। यहीं पैदा हुआ, इसी आंगन में खेल कर बड़ा हुआ। तुम चाहे कहीं भी चले जाए, मैं नहीं सही, पर मेरा घर तो ये रहेगा। हाँ चलो, लोग वेट कर रहे होंगे। चल, संभाल के लाना भैया, देखो कुछ टूटे नहीं। अरे सलोनी बेटा, तू कब आई? बस अभी पापा। अब तो मेरा मायका बदल गया मम्मी। नहीं लाडो, मायका कैसे बदल सकता है? जब तेरा दिल करे तब तू यहाँ आ जाया करना। और फिर हम हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम वापस आ जाएंगे। सही कहा मम्मी जी, मैं भी कौन सा आपको जिंदगी भर साथ रखने वाली हूँ। साथ ले जा रही हूँ क्योंकि आपके बिना समर जाने के लिए राजी नहीं होते। तभी तो आपके सास ससुर की उस पुरानी बेढंगी सी फोटो पर कोई नाटक नहीं किया मैंने। एक बार मैं और समर अपने नए घर पहुंच जाए, फिर देखते हैं किसका मायका और किसकी ससुराल। मम्मी पापा चले। दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन। रणधीर कंवर साहब, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। कोई नया आइडिया मिल गया क्या? अरे बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जरा मुझे अपना फोन तो दीजिए। मेरा फोन? अरे दीजिए तो सही, फिर देखिए इस नाचीज का कमाल। लाइए लाइए। लीजिए। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आप सिर्फ कमाल दिखाएंगे या कुछ हिंट विंट भी देंगे? अगर क्लाइमैक्स ही आपको बता दिया तो खेल का मजा चला जाएगा ना। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे देव साहब, आपने चांदनी जी को कहीं देखा है क्या? नहीं, क्यों? ये चांदनी जी भी ना कमाल करती है। अपना मोबाइल जो है टेबल पर छोड़कर न जाने कहाँ चली गई हैं। एक के बाद एक एसएमएस आ रहे। अरे अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हुआ तो आप एक काम कीजिए, ये मोबाइल फोन आप रख लीजिए, वो आएंगे ना तो उन्हें दे दीजिएगा। अरे रखिए, मैं चलता हूँ। नाहर का मैसेज। हम एक साथ हैं, एक ही ऑफिस में, फिर भी कितने दूर हैं एक दूसरे से। जब तुम मेरे करीब होती हो, पूरा जहां जैसे मुट्ठी में होता है, और जब तुम मेरे पास नहीं होती, खुद को अजनबी सा महसूस करता हूं। ये कैसा प्यार है चांदनी?
कैसी चाहत जो हर पल एक जन्म सी बढ़ती जा रही है। सब कुछ पाकर भी और पाने की तमन्ना है। काश ख्वाहिशों का ये समंदर कभी ना सूखे। कुछ ज्यादा ही शायराना तो नहीं हो गया हूं मैं? क्या करूं? अच्छा खासा था, तुम्ही ने दीवानों सी हालत कर दी है। अब तो एक पल भी तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। आई लव यू चांदनी। अरे देव साहब, चांदनी जी जो है ना वो अपने कमरे में वापस आ गई हैं। लाइए फोन मैं उन्हें दे देता हूँ। लाइए। नहीं सुनो बात। दीप दीप फाइनली मुझे अपने सपनों का घर मिल ही गया। थैंक यू समर। मम्मी पापा, आप लोग थक गए होंगे, अपने कमरे में जाके रेस्ट कीजिए ना। कावेरी बेटा, वो पूजा घर कहाँ बनाने के लिए सोचा है? कुलदेवी को वहीं स्थापित कर देते हैं। नया घर इतना बड़ा भी नहीं है कि सिर्फ पूजा के लिए हम एक पूरा कमरा वेस्ट करें। आप ऐसा कीजिए ना, आपको जो भी करना है अपने रूम में कीजिए। वैसे भी मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। इन सब बातों पर तो वही यकीन करते हैं जिनको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता। और मुझे अपने पति और उनकी काबिलियत पर बहुत भरोसा है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही तुम्हें? जो भी कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, कमरे में चलें, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अब मम्मी, आप लोगों को कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। सुनिए, मुझे अपने बेटे के लिए बहुत डर लग रहा है। डर कर क्या होगा अंबिका? माँ बाप सिर्फ जन्म दे सकते हैं, अपने बच्चों का भाग्य तो नहीं लिख सकते। चलो, देवी माँ को स्थापित भी तो करना है। आओ। हर बात बर्दाश्त करने की एक हद होती है सलोनी, लेकिन हमने देव के आसपास जो ड्रामा क्रिएट किया है वो उसे चांदनी के प्यार पर शक करने के लिए मजबूर कर देगा। कब तक सहन करेगा बेचारा? जिस दिन उसे एहसास होगा ना कि वो चांदनी को खो रहा है, असलियत सामने लाने में उसे देर नहीं लगेगी। मैं दुआ करती हूँ नाहर, वो दिन जल्द आए। सच कहूं सलोनी, कभी कभी बुरा भी लगता है। मन हम जो ये सब कर रहे हैं अपने परिवार के मान सम्मान और धोखे से छीनी हुई जायदाद को वापस हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस कोशिश में एक मैरिड कपल के बीच गलतफहमियां पैदा करना गलत बात है। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा नाहर, बल्कि आप जब ऑफिस में थे हम सब यही बात कर रहे थे, मगर भाभो ने फिर से एक बार महाभारत की याद दिलाई। आपको नहीं लगता हमारी हालत भी अर्जुन जैसी ही है? अपने मकसद के लिए हमें भी किसी का दिल तो तोड़ना ही होगा। तुम सही कह रही हो सलोनी, अन्याय के खिलाफ अगर लड़ना है तो ऐसे कई सवालों का सामना करना पड़ता है। एक मिनट, तुम दिन में कहाँ थी? मैंने फोन किया था तुम्हें। सब लोग समर के नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो उनसे मिलने गई थी। I'm very happy for समर, बहुत समझदार हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी रहा है। I wish उसे जीवन में वो सब मिले जो वो चाहता है। मुझे नाज है समर पर, इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी मम्मी पापा की तरफ उसका फर्ज याद है उसे। उसे रिस्पॉन्सिबल और कामयाब बनाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है सलोनी। आपके प्यार और अपने परिवार की दुआओं के बिना ये मुमकिन नहीं था नाहर। देव जी हुकुम। कल सुबह ये पैसे इस पते पर मनी ऑर्डर कर देना। सरकार, ये लड़की कौन है? जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब दें, और तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम हमसे सवाल कर सको। सरकार, बिल्कुल सही कहा आपने सरकार। अरे हमारी क्या औकात?
पैसे आपके हैं, आप जिसे देना चाहें दे सकते हैं। हम कौन होते हैं रोकने वाले? क्या है सरकार कि हम तो सिर्फ आपको और चांदनी जी को जानते हैं, इसलिए ये गलत सवाल निकल गया। हमें भी सोचना चाहिए था सरकार। हमारे दोस्त की बेटी है, बेचारा बरसों पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। तब से हम ही सब कुछ है इसके लिए। बड़ी नेक और प्यारी बच्ची है। एक बार इस बच्ची का ब्याह हो जाए तो हम भी अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाएं। अरे सरकार, तो करवा दीजिए ना शादी, इसमें परेशानी क्या है? अरे लड़का कहाँ है जो शादी कर दे? और तुम्हारे जैसे किसी ऐरे गहरे के पल्ले तो उसे बांध नहीं सकते। उसके लिए कोई बहुत ही काबिल लड़का चाहिए, लाखों में एक। सरकार, इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। क्या मतलब? वो अपने देव साहब है ना, उनसे अच्छा लड़का तो हो ही नहीं सकता। हैंडसम हैं, होनहार हैं, समझदार हैं और इतने बड़े पोस्ट पे हैं। आप कहें सरकार तो बात चलाकर देखो। दिमाग चलता है तुम्हारा, है? ठीक है, देव से कहो कि वो हमसे आकर मिले यहाँ घर पे। हम उससे बात करते हैं। जो हुक्म सरकार। अब आया ना हाथ में हुक्म का इक्का। आपने किसी जरूरी काम से मुझे यहाँ बुलाया था। हाँ हाँ, काम तो होता ही रहेगा भाई। हमारे लिए काम कर रहे हो तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा तुम्हारे बारे में। देखो देव, देर मत करो, शादी कर लो। कर लूंगा सर, बस उसके लायक कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए। ये हुई ना बात। कैसी लड़की चाहते हो? कैसी क्या, अच्छी हो, खूबसूरत हो, अच्छे घर से हो, फैमिली वैल्यूज हो, बस। और अगर हम तुम्हारे लिए ऐसी लड़की का रिश्ता लाएं जिसमें ये सारे गुण हों तो? अरे इतना मत सोचो भाई, मिलवा भी देंगे तुम्हें। वो लड़की यही है, हमारी अपनी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे बस यही समझ लीजिए कि ठाकुर साहब के घर की बेटी है। तो क्या कहते हो, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं? हाँ सर, लेकिन लड़की का नाम तो बताइए। लड़की का नाम है तुम यहाँ? I mean, क्या बातें हो रही हैं? अजी, देव साहब की शादी की बातें चल रही हैं। मतलब भी पता चल जाएगा चांदनी जी, हैं? सब्र तो कीजिए। अब देव साहब भाई जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या है ना कि हमारे ठाकुर साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। अब सर ने पसंद की है तो मेरे ख्याल से मैं ना तो कह ही नहीं सकता। मुझे मंजूर। ये हुई ना बात। लो भाई, जब तुमने हाँ कर ही दिए तो तुम्हें तुम्हारी जीवन संगिनी से भी मिलवा ही देते।
देव, ये है तुम्हारी होने वाली दुल्हन उर्मिला। देव, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे दोस्त की बेटी उर्मिला के साथ हो।